जय भोलेनाथ। भगवान शिव कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत रखते समय इन 3 गलतियों से बचें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का हर क्षण आपके जीवन को सकारात्मक और सुख से भर दे तो यह वीडियो आपके लिए विशेष है। हम आपको सिर्फ गलतियों के बारे में नहीं बताएंगे बल्कि इनसे कैसे बचें और कैसे महादेव की कृपा प्राप्त करें यह भी बताएंगे। इससे पहले कि आप महाशिवरात्रि का व्रत शुरू करें, यह वीडियो देखना न भूलें। महाशिवरात्रि के व्रत में सुबह स्नान करके सबसे पहले शिव जी का जलाभिषेक करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत कुछ लोग निर्जला करते हैं और कुछ लोग फलाहार के साथ इस व्रत को करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न हो। महाशिवरात्रि का व्रत रखने के लिए शिव पुराण में कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे तो शिव आराधना का संपूर्ण लाभ आपको भी मिलेगा। यह व्रत बहुत ही पवित्र मन और श्रद्धा भाव से रखा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। जगह जगह शिव बारात का आयोजन किया जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करें और क्या नहीं। महाशिवरात्रि पर पूजा के नियम। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन में शंख वर्जित है। शिव जी ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था, इसी कारण शंख से शिवलिंग पर अभिषेक नहीं किया जाता। शिव पूजा में शंख रखना भी निषेध है। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, इसलिए भूलकर भी ऐसा न करें। कुमकुम सिंदूर भी न चढ़ाए। आप माता पार्वती की प्रतिमा पर ये चीजें चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का खास महत्व है। पूजा करते समय 3 पत्तों वाला पूरा बेलपत्र ही चढ़ाए। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, लेकिन ध्यान रहे कि पूजा में हमेशा ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र का ही उपयोग करें। पुराने या खराब बेलपत्र चढ़ाने से पूजा का फल नहीं मिलता। शिवरात्रि पर शिवलिंग की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है, लेकिन इसे पूरा घेरा बनाकर नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग की आधी परिक्रमा करके वापस लौट जाना चाहिए। पूरी परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है। शिव पुराण और लिंग पुराण में ऐसा बताया गया है कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार हमेशा आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि परिक्रमा करते समय सोमसूत्र नहीं लांघना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कुछ खास फूल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन तुलसी के कनेर, कमल और केवड़ा फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये फूल भगवान शिव को अप्रिय माने जाते हैं और इन्हें पूजा में वर्जित किया गया है। शिव पुराण में इन फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाना मना है, लेकिन इसके बजाय आप शिवलिंग पर सफेद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवरात्रि की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी माता को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि ये टूटे हुए न हो। ऐसा करने से आपकी पूजा खंडित हो सकती है। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां। शिव जी की पूजा के लिए सही बर्तन चुनना जरूरी है। कांसे के बर्तन अशुभ माने जाते हैं, इसलिए इनसे दूध या जल न चढ़ाए। सोना, चांदी या तांबे के बर्तन सबसे अच्छे रहते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन ध्यान दें कि दूध चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करें। कांसे के बर्तन से दूध चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। शिवरात्रि पर भगवान शिव को दूध, जल, शहद, घी और दही से अभिषेक करना उत्तम होता है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा के दौरान इसका प्रयोग न करें। महाशिवरात्रि पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसा करने से शिव जी नाराज हो सकते हैं। काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है और शिव पूजा में इसे पहनने से बचना चाहिए। पूजा के लिए आप हल्के रंग का प्रयोग करें। इनमें सफेद, आसमानी, गुलाबी और नारंगी रंग सबसे बेहतर है। अगर आपने शिवरात्रि का व्रत नहीं भी रखा है तो आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि इससे पूजा का फल कम हो जाता है। महाशिवरात्रि पर मन को शुद्ध रखे और शिव जी की भक्ति में लीन रहे। बुरे विचारों और कठोर वचनों से दूर रहे। व्रत के दौरान अनाज को छोड़कर केवल फल ही खाए। इस पावन दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना से मन को शांत और पवित्र बनाए रखे। शिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों और साधना का विशेष दिन होता है। इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन पूजा करते समय इन गलतियों से बचना आवश्यक है ताकि आपकी आराधना का पूरा फल प्राप्त हो सके।
आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।